वो क्या कहते हैं उसको, कॉटन बर्ड? नहीं नहीं, बर्ड तो छोटा होता जो है। इस तरह का ऊन वाला, वो बहुत ज्यादा धुआं होता है बकरे के ऊपर, हाँ। है ना? देखें लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ टोटो और मेरे साथ है मिस रूही। आज जो है एक बड़े मजे का आइडिया लेके मिस रूही आई हैं, लेकिन ये तो मिस रूही बताएंगी कि वो क्या बनाने वाली है। पहले हम सलाम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम टोटो, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक मिस, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, और तुम सुनाओ? मैं तो ठीक ठाक। आज हम क्या करने वाले हैं मिस, इतनी सारी आज कॉटन? आज हम कॉटन, बस कॉटन कॉटन खेलेंगे। लेकिन सबसे बताने से पहले ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए कि आप क्या सीखना चाहते हैं और जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो कैसी लगती हैं। और घंटी बजा देना। चलो भाई हम काम शुरू करते हैं। हम क्या बना रहे हैं मिस? आज हम बकरा बना रहे हैं। हम आपको बकरा नहीं बना रहे, हम बकरा बना रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल। और देखिए, बकरा ईद पर होता है कोई कभी कोई चीज़, आपको लास्ट टाइम मैंने कुछ और बताया था बकरा ईद के हवाले से। इस दफ़ा हम बकरा ही बना रहे हैं। अब वो अच्छा देखिए, बॉटल हो आपके पास खाली तो उससे भी काम चल सकता है। ये मेरे पास टिश्यू रोल था, टिश्यू ख़त्म हो गए तो इस पे मैं जो है वो वर्क करूँगी। इसके साथ मुझे कॉटन चाहिए, कॉटन और कुछ स्टिक्स चाहिए जो हम उसकी लेग्स बनाएंगे। मैंने कट कर लिया। अच्छा, सबसे पहले मैं ग्लू से, इससे पहले मैं ये लगा दूँ इसकी, या बाद में भी लगा सकते हैं वैसे, है ना? कॉटन लगा देते हैं पहले। देखो, अगर इससे चिपक जाए तो बहुत अच्छी बात है। घर पे, हाँ, अच्छी तरह लगा दो। अच्छा, कॉटन के मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए राउंड ऐसे करके हाथ से। आप चाहें तो वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह कर लिया। थोड़ा सा अभी पूरे पे नहीं लगाना। हाँ, ताकि ये लग जाए तो फिर इसके बाद पकड़ने के लिए हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इस पे देखें, ये मैंने गोल किया। तो क्या कहना चाहिए, जो कॉटन, वो क्या कहते हैं उसको, कॉटन बर्ड? नहीं नहीं, बर्ड तो छोटा होता जो है। इस तरह का ऊन वाला, वो बहुत ज्यादा धुआं होता है बकरे के ऊपर, हाँ। है ना? देखें लग रहा है ना? चलो। यहाँ पे साइड से निकल रही है। हम मोटा ताजा बकरा बना रहे हैं। आप अंदाजे से कर लीजिएगा, ये आइडिया है आपके लिए। ऐसे निकाल लेते हैं। तो मेरी हेल्प कर रही है, वरना जरा मुश्किल हो जाता मेरे लिए। मैं कॉटन लगाती हूँ। ये कोई ग्लू मेरे पास पड़ी थी, मैंने कहा क्यों ना इस यहाँ लगाना है। ये हमारा काम हो जाए फिलहाल। मोटा बकरा। कुर्बानी पे ज्यादा गोश्त निकलेगा। ठीक है, इस तरह हम इधर भी लग गया उधर, यहाँ भर भर के लगाओ, भर भर के लगाओ। मोटा ताजा बकरा। यहाँ ग्लू लगाएंगे। पूरी अब लगा दो। ये जगह बिच्छी और जगह नहीं बिच्छी। ठीक, देखें हम आपको सिखाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। ये देखिए, अच्छा ये हो गया। अब हम इसकी स्टिक्स लगाते हैं, टांगे ये इससे लगाते हैं ताकि कोशिश करते हैं कि चिपक जाए।
अच्छा, एक बात का ख्याल रखें, ये एक चीज़ है, मैंने भी ऐसे ही सोचा था कि कॉटन लगाने के बाद करती हूँ, लेकिन ये कॉटन लगाने से पहले लगा लीजिएगा इसकी लेग। अभी खड़ा हो जाए। नहीं भी हुआ तो हम हाथ में पकड़ के दिखा देंगे। 3 टांगों वाला तो नहीं होगा ना? अब देखिए, एक स्टेंसिल बनाया था मैंने बकरे का फेस, वो इस तरह काट लिया और उसकी आईज लगा ली। बैं ये देखिए ऐसे होगा, लेकिन कॉटन लगानी है हमें। वरना तो खोपड़ी गर्दन का बकरा बन जाएगा। है ना? ये देखो यार, सही तो बन गया। हाँ आगे सही है, इधर भी एक कॉटन लगेगी। ये एक बना दो बस। बस दूसरी ये देखो, ये अब ऊपर तो सर पे तो है ना, बस सही। ये पकड़ना, इसको टांगे ना हो जाए, बस इसको हाथ में पकड़ के दिखा देते हैं क्या करें। बकरा तो बना दिया ना, आगे खुद बनाए। भाई ये बकरी का मुंह लग रहा है। हाँ ये देखिए, बकरी का मुंह। थोड़ी सी cotton लगा। ये देखिए, और क्या रह गया बकरे का? मुंह पे लग गया। लग गया ना, पता बन गया। हाँ अच्छा, देखिए बन गया ना। बस इसकी, हाँ टांगे थोड़े वो, अच्छा ये देखिए, इसकी जो है लेग्स जो बनाए आप, इस तरह बनाए कि वो कॉटन लगने से पहले लग जाए, ठीक है, ताकि वो फिक्स और ग्लू गन से लगा दीजिए, उससे मजबूत रहेंगी। जी, ये हमारा बकरा तैयार हो गया है। देखिए ऐसे करके इसकी लेग्स जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, ग्लू गन से लगाइएगा और पहले लगाइएगा, कॉटन बाद में लगाइएगा, ठीक है। अब इसको हम बिठा देते हैं क्योंकि बेचारा उसकी टांगे कमजोर हो गई हैं। अभी ये खड़ा नहीं हो अभी सकता। ये खाई पिएगा तो फिर इसमें जान आएगी, तो फिर ये खड़ा हो जाएगा। चलिए जी, एक खूबसूरत सा बकरा तैयार हो गया। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। और अब टोटो को और मिस रूही को आप देंगे इजाजत। हम फिर आएंगे कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज के साथ, ठीक है ना मैम? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच एक मजेदार सा बनाने के लिए। हाँ जी बिल्कुल। नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक करो। कीप सपोर्टिंग अस। खुदा हाफिज।